हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं आ गया हूँ अब दूसरी वीडियो लेकर। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और चलिए, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि हम फिर से एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ आएंगे। तो आज हम हिंदी महीनों के जो नाम हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और वो मंथ किस तरीके से चलता है। ये सक कैलेंडर के बेसिस पे है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा नेशनल कैलेंडर है वो यही है, सक कैलेंडर। अब हिंदी महीनों के नाम में सबसे पहला आता है चैत्र, जिसको कॉमन भाषा में चैत भी लोग कहते हैं। करेक्ट। तो चैत कहिए या चैत्र कहिए, दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन आपका जो करेक्ट फॉर्म होता है वो होता है चैत्र। और यही हिंदी महीने का सबसे पहला मंथ होता है, तो आपको ध्यान रखना है ये आपका फर्स्ट मंथ होता है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है वैशाख। अब देखिए, इसके साथ साथ मैं आपको जो इंग्लिश हमारे मंथ्स हैं, नेम हैं, उनका भी आपको टाइम पीरियड बता देता हूँ कि अगर चैत्र आपसे कोई पूछ रहा है कि कौन सा मंथ होता है तो वो आता है आपके मार्च और अप्रैल में। करेक्ट। ये हमेशा आपको इसी तरीके से दिखेगा कि जो हमारे इंग्लिश कैलेंडर है उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो 2 मंथ्स का जो टाइमिंग्स होते हैं उसके बीच में चलता है ये। तो जैसे मान लीजिए, अगर एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन मैं आपको बताऊं, जैसे सपोज करो कि अगर 15 मार्च से 15 अप्रैल का हिसाब चल रहा है तो इस तरीके से आपका ये चलता है। उसके बाद आपका बैसाख। सो बैसाख आपका है, अब पहला महीना जो होता है वो मार्च से अप्रैल के बीच का होता है, जो चैत्र होता है। तो यानी कैलेंडर के हिसाब से हम कहते तो हैं, लेकिन अगर उसको हम हिंदी कैलेंडर के हिसाब से देखें तो हमारे लिए मार्च और अप्रैल का मंथ होता है, जो उस समय पे चैत्र आता है, और वही हमारा पहला मंथ होता है हिंदी में। उसके बाद आता है बैसाख, जो कि अप्रैल से मई के बीच का टाइमिंग होता है। बैसाख के बाद आता है जेठ या ज्येष्ठ। लिखते आपका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है ये है, हम कॉमन बोलचाल की भाषा में जेठ कहते हैं। करेक्ट। सो ये ज्येष्ठ, जो कि आपका मई से जून के बीच का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद हमारे पास जो 4th मंथ है, चौथा जो महीना होता है हिंदी का, वो होता है आषाढ़। आषाढ़, जून और जुलाई इंग्लिश कैलेंडर के बेसिस पे अगर आप देखोगे, सो ये जो टाइम पीरियड होता है जून और जुलाई का, वो होता है आपका आषाढ़ का टाइम। उसके बाद आता है श्रावण और सावन, जो हम कॉमन बोलचाल की भाषा में कहते हैं। सो श्रावण जो होता है वो जुलाई टू अगस्त का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका। अब जो नेक्स्ट होता है वो होता है भाद्रपद या भादो। ठीक है। जो भाद्रपद होता है वो अगस्त से सितंबर के बीच का टाइम पीरियड होता है इंग्लिश कैलेंडर के बेसिस पे। जो नेक्स्ट हमारा आता है वो होता है आश्विन, या इसी को अश्विन कहते हैं, या इसी को क्वार कहते हैं, या कुछ लोग क्वार भी कहते हैं। हमारे कुछ स्टेट्स में, जैसे अगर मैं बिहार यूपी की बातें करूं तो वहाँ इसको क्वार भी कहते हैं। सो दिस इज़ क्वार और अश्विन। ये सितंबर टू अक्टूबर मंथ के बीच का टाइम पीरियड होता है। उसके बाद आता है कार्तिक, या कार्तिक भी लोग बोलते हैं। दिस इज़ अक्टूबर टू नवंबर। अक्टूबर से नवंबर का टाइम पीरियड जो होता है वो होता है कार्तिक का। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट मंथ, जिसको हम कहते हैं अग्रहायण। ये देख लीजिए आप, ये अग्रहायण होता है, जिसको हम अगहन कहते हैं। फिर से वही हमारे बोलचाल की भाषा में अगहन कहते हैं। ये नवंबर टू दिसंबर का जो टाइम पीरियड होता है उस बीच में आता है। उसके बाद आता है पौष। ठीक है, जिसको हम पूस भी कहते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा पूस की रात, लेकिन ये एक्चुअल आपका जो लिखते हैं हम वो इस तरीके से लिखते हैं, पौष लिखते हैं, पढ़ते भी इसी तरीके से। कॉमन जो हम बोलचाल की भाषा में उसको पूस बोलते हैं। ये होता है आपका दिसंबर टू जनवरी का मंथ, जो ठंड वाला सीज़न होता है। उसके बाद आता है माघ, जो जैन से फेब का टाइम पीरियड होता है। और लास्ट जो इसका मंथ होता है वो होता है फागुन, जो फरवरी से मार्च का टाइमिंग होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जो हमारा हिंदी कैलेंडर है। हिंदी कैलेंडर के बेसिस पे आपने देखा कि मंथ्स के नेम क्या होते हैं, महीने के नाम क्या होते हैं, और इंग्लिश कैलेंडर के बेसिस पे उनका टाइम पीरियड कब आता है। सो ये था सारा आपका इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए। नए आए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपको नई वीडियो मिलती रहेंगी, और ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस चैनल पे आपको जो कॉम्पिटिशन्स की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, वो चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हों या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हों, आरआरबी, एनटीपीसी, अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सो यहाँ पर उनको सारा
मटेरियल मिलेगा वीडियो के थ्रू। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।